वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देख लो, यूनिट वेक्टर, एकदम स्मूथ चल रहा है यार, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बिग वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बिग वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, मतलब बिग वेक्टर है ए बार, तो इसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से दिखाओ, और यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, जो ए है उसके ऊपर कैप का साइन। तो ऐसे हम लोग एक यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले को लिखते हैं। क्या याद आ रहा है हम लोग को ये फॉर्मूला? क्या हम लोगों को ये फॉर्मूला याद यस आता सर। है? अभी हाँ सर। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, जरा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम समझाया था कि अगर मैं आप लोगों को, वैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुम लोग को ईजी का फुल फॉर्म मालूम है क्या होता है? कोई है ऐसा जिसको ईजी का फुल फॉर्म मालूम है? एनीवन? कोई है ऐसा जिसको फुल फॉर्म मालूम है ईजी का? एग्जाम्पल ना। मतलब ईजी का मतलब एग्जाम्पल होता है, ईजी का फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली फुल फॉर्म होता है, मालूम है किसी को ईजी का फुल फॉर्म? मैं बता दूं क्या? हाँ हाँ सर सर। बता। इस एक्चुअली ये फिर से एक लैटिन वर्ड है एक्चुअली, इसको हम लोग एग्जेम्पली ग्रेटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जेम्पली ग्रेटिया, एग्जेम्पली ग्रेटिया। अब आधे लोग बोल रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली ये ए और जी का फुल फॉर्म है। लैटिन में एग्जेम्पली ग्रेटिया का मतलब एग्जाम्पल होता है, तो थोड़ा थोड़ा लैटिन भी सीख रहे हैं हम लोग, ऐसा। और एक होता है ये दैट इज, आई डॉट ई, आई डॉट ई का किसी को मालूम है? कोई है ऐसा जिसको आई डॉट ई का मालूम है कि ये दैट भी? इज। नहीं, दैट इज तो इसको इंग्लिश में बोलता है ना, दैट इज तो इसको इंग्लिश में बोलता है, इसका भी नहीं फुल सर, फुल फॉर्म नहीं मालूम। तो इसका फुल फॉर्म मतलब कुछ खास नहीं है, इसको आईडीईएसटी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मतलब इड एस्ट, ऐसे रीड करते हैं इसको, इड एस्ट, मतलब क्या फालतूगिरी एकदम। मतलब रीड करना है तो मुझे उसको रीड करते टाइम मुझे उसको क्या बोलना है, ये तो तुम लोग को मालूम है ना, दैट इज, रीड करते टाइम इसको क्या बोलते हैं? रीड करते टाइम इसको तो दैट इज बोलना है, दैट इज, पर इसको लिखते कुछ ऐसे है, इड, क्या कॉमा क्यों दे रहा हूँ, इड एस्ट, एस्ट बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका मतलब वैसे दैट इज होता है। एकदम फालतूगिरी, हाँ एकदम फालतूगिरी, मतलब इंग्लिश से ही हमारा पीछा छूट नहीं रहा है, और ये लोग अभी हम लोगों को लैटिन सिखा रहे हैं। अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है, याद रखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर इंग्लिश मीनिंग वही है, एक का मतलब होता है दैट इज, और एक का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पलर ग्रेटिया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं अभी। ए बार अगर मैंने तुम लोग को दे दिया, सपोज करो 7i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप, और मैं तुम लोग को बोलूँ ए निकालो, तुम लोग निकाल सकते हो ए? ऐसा एक कोई बच्चा है जिसको ए निकालना ही नहीं आता है यहाँ पे? कोई है ऐसा? साहिल निकाल लोगे ए? हाँ साहिल? सबका रूट में स्क्वायर करना होगा। सबका रूट में स्क्वायर करने का, ओके वेरी गुड। और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? सॉलिश बता सकते हो? सॉलिश बता सकते हो? सॉलिश, स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ तो बोलना। सही है स्पेलिंग? स्पेलिंग सही है? नहीं गलत है। क्या बात कर रहे हो, ये तो उड़ा दिया क्या राइट है फिर? सॉलिश, अच्छा सुआलिश, ओके ठीक है, माय बैड, माय बैड। सॉलिश आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बोलो, मतलब क्लास में है लड़का पर क्लास में नहीं है, बोलो मेरे भाई बोलो। ठीक है, ओके। किसी और से ट्राई करते हैं, साहिल ने तो बताया मानव, मानव, हाँ सर। आंसर बताओ। सर क्वेश्चन फिर से बोलो ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यही तो एक्सपेक्टेशन थी। ए बार दे दिया है मैंने,
मुझे ए चाहिए, ए बार दे दिया, ए चाहिए। ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ए बार का मैग्नीट्यूड बताओ। अब मुझे लगता है एक ही जन बता सकता है मेरा आंसर, सही बताएगी, बताओ सही, सही एकदम सही उत्तर देना। सर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मींस उसका रूट निकालना है ना? कैसे, क्या लिखना है मुझे आगे बताओ जरा, बोलो जरा, जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा। यानी रूट में 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर। अभी दो तरीका है मेरे पास -5 स्क्वायर लिखने का, मैं ऐसे -5 स्क्वायर लिखूं या फिर प्लस और फिर -5 स्क्वायर लिखूं। ऊपर वाला राइट है कि नीचे वाला हाँ राइट है? सर अ, नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला राइट है, तो ऐसा कौन बोलेगा? अच्छा मैं बोलूंगा, चलो ठीक है, ओके। तो माइनस मतलब करना तो प्लस ही है, पर -5 का स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसा। हाँ बस ठीक है, राइट है, यही उत्तर है आपका। 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 99, 99 के बाद 105, 1010 आएगा, 1010 110 आएगा, 110 ये आएगा रूट में, ये निकाल लिया। और अभी मुझे आप लोग बताओगे, अगर मैंने ए बार और ए को डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या आंसर आना चाहिए? ए बार और ए को डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आना चाहिए? ए कैप। ए कैप आना चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर आना चाहिए। बस दोनों को डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? स्क्वायर मतलब ऊपर तो आएगा 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप -5 के कैप, ये तो ए बार लिखा और नीचे आएगा √110। ये आपका फाइनल आंसर है, ऐसे आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, याद रखेंगे हम लोग ये चीज। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? ऐसे 3 क्वेश्चन दिया था, बस बहुत लोग ने क्या किया है लॉजिक, एक बार देख लेते हैं क्या दोनों आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने ए कैप निकालने बोला था, एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला है कि x प्लस वाई का मतलब होल निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है, देखो पेज नंबर 2 पे जाते हैं, ये तो अपना पेज नंबर 1 है, मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि तुम लोग को भी कंफ्यूजन ना हो। तो पेज नंबर 2 पे क्या करना है हम लोग को, रुको, जो एग्जाम्पल दिया है मैं उसको ही सॉल्व करके बता रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो और एक्चुअली क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है मैंने कि x प्लस वाई का होल कैप निकालना है, ठीक है, x प्लस वाई का होल कैप निकालना है। वैसे एक चीज सुन लो, इधर एक लॉ होता है, सबसे पहली बात एक बात सुन लो, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, आगे आएगा, अभी बता देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहली बार सुन रहे हो कि इसके पहले सुना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कोई है ऐसा जिसने तीनों वर्ड पहली बार सुना है या इसके पहले भी सुना हुआ है? पहली बार सुना है सर। वेरी गुड। अब ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, अरे यार इसको बाद में करते हैं। ओके ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ देख लो एक बार, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, 3 + 2 कितना होता है? मतलब सिंपली क्वेश्चन 5। रहे हो तुम लोग, 3 + 2 5, और 2 + 3 कितना होता है? वो भी तो 5 ही हो रहा है। 5। इसका मतलब ये है, अगर मैं नंबर्स के पोजीशन को चेंज कर दूं, नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दूं एडिशन में, तो क्या मेरा आंसर चेंज हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है,
सिमिलरली 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और 3 इंटू 2 कितना होता है 6। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन भी काम करता है। मल्टीप्लीकेशन मतलब कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो करता है, पर यहाँ पे हम लोग आगे चलकर सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में तो फॉलो होता है, ठीक है। पर इस केस में चेक कर लेते हैं, मुझे कुछ लोग ने आंसर भेजा है ऑलरेडी। तो मैंने क्वेश्चन तो पूछा है x प्लस वाई द होल कैप, ये क्वेश्चन है, और मैंने आप लोग को x की वैल्यू दी थी 2 प्लस 3 माइनस के, ऐसा दिया है मैंने 2 प्लस 3 माइनस 1, मतलब यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे j आएगा और यहाँ पे i आएगा। ये मैंने आपको x बार दिया था, और फिर y बार कितना दिया था मैंने आप लोगों को 3 माइनस 7 प्लस के, 3 माइनस 7 प्लस के, ये माइनस 7 j और ये i के। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप x बार प्लस y बार निकाल लो, सबसे पहले आप x बार प्लस y बार निकाल लो, तो दोनों को ऐड करो, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, फिर माइनस 7 और ये तो ऊपर माइनस 7 है और इधर कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 4j। ये देखो ये प्लस के या माइनस के कैंसल, कितना आएगा 0, तो यही आंसर आएगा सिर्फ अभी x प्लस वाई। आपने निकाला x बार प्लस y बार, अभी मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ x प्लस वाई निकालो। x प्लस वाई का मतलब होता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मुझे मालूम है -4 लिखना है मुझे, ठीक है मैं लिख लेता हूँ -4, पर उसका स्क्वायर तो बाद में पॉजिटिव ही होने वाला है। तो 5 फाइव कितना होता है 25 प्लस ये कितना होगा 16, आंसर कितना आएगा √39, यही आएगा ना, आंसर आया √39। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग कैप वाला आंसर मतलब फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो x प्लस वाई द होल कैप इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, मतलब ऊपर बिग वेक्टर अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड। ऊपर वाला आंसर क्या है ये 5i माइनस 4j अपॉन √36, √36 नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पे √39 आएगा, 39 बोल के 36 लिख रहा हूँ मैं, तुम लोग बोलते भी नहीं हो कुछ। यहाँ पे 39 आएगा, 39 भी नहीं आएगा यार, 41 आएगा क्या, अरे यार इतनी घाई क्यों है तुम लोग को, 41 आएगा। ये देख लो यार 41 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने जल्दी जल्दी में कर लिया ये ऐसा। अब मैं चेक करता हूँ जिन जिन लोगों ने आंसर भेजा है क्या यही भेजा है कुछ और भेजा है। सब तुम लोग को भी यही आंसर आ रहा था, यही आंसर आ रहा था। कहाँ गए भाई साहब, तुम लोग को दिखा तुम लोग का आंसर कहाँ गया। मेरे को वो नहीं आया, मेरे को √12 प्लस 41 आया है। √12, तो इसका मतलब इनकरेक्ट है वो वाला आंसर, मुझे देख लेने दो, वेदांत ने भी भेजा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वेदांत का क्या है आंसर। वेदांत ने भी क्या किया है, पहले x का निकाला फिर y का निकाला और फिर आंसर निकाला, जो कि बिल्कुल भी हाँ मैच। सर मैंने भी वैसे ही किया। आर्यन ने भी वैसे ही किया है, सर मैंने भी वैसे ही किया है। वेरी गुड वेरी गुड। जिसने जिसने ऐसे किया है, अभी एक चीज समझा दूं मैं यहाँ पे, जैसे ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो हो रहा है, नॉर्मल एडिशन में तो फॉलो हो रहा है नंबर्स के साथ, पर वेक्टर्स के साथ दिस इज नॉट पॉसिबल। म्हणजे x कैप प्लस y कैप इज नॉट इक्वल टू x प्लस वाई द होल कैप। क्या ये चीज मुझे दिमाग में रह सकती है, क्या ये चीज पे मैं थोड़ा फोकस कर सकता हूँ, यस। कहाँ ही चले गया ये, यस सर। सबको सुनाई दे रहा है ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलने की कोशिश ना करें, या वरना रात भर सपने में आएगा ये, और एग्जाम में अगर यही आ गया तो बैंड बज जाएगी। तो दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तुमने को देखो कुछ और आंसर आया, मुझे कुछ और आंसर आया है, ठीक है। सबको क्लियर है ये पेज नंबर 2 था, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताओ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताओ। मतलब इन लोगों ने खाली ना लॉस के नाम रखे हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग ने इसको कभी देखा नहीं है। मतलब समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है ना मुझे, तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो आप ए और बी का मल्टीप्लाई करो, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, और बीच में कौन सा साइन है। और एक्चुअली क्या होगा मालूम है, हम लोग को प्रूफ क्या करना पड़ता है वो सुन लो, प्रूफ क्या करना पड़ता है वो सुन लो। मैं जैसे यहाँ पे एक नंबर रखता हूँ, ध्यान से सुनना, तुम लोग को समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सपोज करो 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा। आंसर बताओ, 2 + 3 कितना होता है? 5। बाहर कितना है? 5। 5 × 1 कितना होता है? 5। क्या लेफ्ट हैंड साइड समझा मुझे? क्या लेफ्ट हैंड साइड मुझे समझ में आ गया है? दूसरा देखो राइट हैंड साइड, ए की वैल्यू मैंने 1 लिया, बी की वैल्यू मैंने 2 लिया, ए की वैल्यू अभी भी 1 है और सी की वैल्यू 3 है। 2 × 1 कितना? 2। 3 × 1 कितना? 3। तो 3 + 2 कितना आया? 5। देखो ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। मतलब नॉर्मल एडिशन में तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नॉर्मल एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना यार, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर, हाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को बी के साथ भी लिया और ए को सी के साथ भी लिया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। अब होता है एक एसोसिएटिव लॉ। अब ये भी ऐसा नहीं कि आपने कभी देखा नहीं होगा, नाम नहीं सुना होगा, नाम बस बता देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब क्या होता है वो सुन लो। मतलब आपके पास 3 नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, ए प्लस बी प्लस सी, और दोनों इक्वल है। सर ये एसोसिएटिव कैसे हुआ? एसोसिएटिव का मतलब है इसमें आप ना ए प्लस बी को पहले ऐड करो और उसके बाद सी में ऐड करना, इसमें आप बी प्लस सी को पहले ऐड करो और लास्ट में ए ऐड करना। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। फिर से एग्जांपल लेके देखता हूँ, 1 2 3। अच्छा 1 और 2 को ऐड करूँ कितना आएगा? 1 और 2 को ऐड करूँ कितना आएगा? 3। और 3 और 3 को ऐड करूँ कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे ये 1 लिया मैंने, ये 2 लिया, ये 3 लिया। अब 2 और 3 को ऐड करोगे तो आएगा 5, और 5 और 1 को ऐड करोगे तो आएगा 6। ये भी 6 आया, ये भी 6 आया। लो एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये लोगों ने नाम भर ही बना के रखा है, बस रूल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले बी और सी को ऐड कर लो, आप पहले बी और सी को ऐड कर लो, ठीक है, उसके बाद उसमें ए ऐड करो, आपको कुछ आंसर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपने पहले ए और बी को ऐड किया, उसके बाद में सी को ऐड करो तो भी कुछ आंसर आएगा, और दोनों आंसर मैच खाएगा। अगर दोनों आंसर मैच होगा, यहाँ पे दोनों आंसर आपका मैच होगा, इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट है। क्या इतना समझ में आ गया है मुझे? क्या इतना समझ में आ गया है मुझे? आगे बढ़ा जाए, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, चलो पेज नंबर 3 पे आते हैं, पेज नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान से सुन लो, एक सेकेंड रुक जाओ। दो मिनट रुकना। क्या इतना समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ा जाए? ओके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड रुको। ओके आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम लोग को जो तीनों रूल समझा है मैंने वो समझ में आ गया, सबको क्लियर है वो तीनों रूल? गलती से भी भूलना मत। 3 नाम बताया मैंने, क्या क्या बताया नाम, एक बार रिपीट करो। क्या नाम बताया? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। बाद में मैंने तुम लोग को बोला कि आगे एक टॉपिक आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट,
इसको डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पूरे साल यही पकाएगा आपको, पूरे साल ये परेशान करने वाला है, 11th में भी और 12th में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आगे सीखेंगे। आज अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, जिसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉ लॉ ऑफ ऑफ पैरेलल। अच्छा, पैरेललोग्राम। एक काम करता हूँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाने से पहले लॉ ऑफ ट्राइंगल सीख लेते हैं। चलो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, पहले लॉ ऑफ ट्राइंगल सीख लेते हैं। लॉ ऑफ ट्राइंगल बता रहा हूँ, पहले लॉ ऑफ ट्राइंगल सीख लेते हैं, फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सीख लेंगे। एक साइड पे लॉ ऑफ ट्राइंगल और एक साइड पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सीख लेते हैं। चलो, पहले मैंने बोला लॉ ऑफ ट्राइंगल सीख लेते हैं। चलो, पहली बार सुन रहे हो तुम लोग लॉ ऑफ ट्राइंगल? पहली बार सुन रहे हो? यस। यस सर। चलो ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइंगल सीखते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी डरो मत। देखो, अभी मजा आ जाएगा, तुम लोग को भी आंसर आ जाएगा। पहले मैं बोल रहा हूँ लॉ ऑफ ट्राइंगल, स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट आता है। द ऑफ ट्राई एंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल होता क्या है आपको एग्जाम में ना, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 से समझाता हूँ। एग्जाम में आपको दो वेक्टर दिया रहेगा, एग्जाम में आपको दो वेक्टर दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर दिया है ऐसा, एक वेक्टर ऐसा दिया है, इसका नाम दे दिया ए बार। एक वेक्टर दिया है ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, ये बी बार, बी बार दिया है। आपको एग्जाम में पूछा ए बार प्लस बी बार निकालो। ये जो डायग्राम दिया ना, डायग्राम से निकालना है। मुझे कुछ वैल्यू नहीं दी है कि ये 2 है, ये 4 है, 2 और 4 6 हो गया, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को डायग्राम दिया है, डायग्राम के हेल्प से मुझे ए प्लस बी निकालना है। अभी ए में बी ऐड करना है, ए में क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। ए में क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। तरीका सुनना, तरीका सुनना। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम ही समझाया था, अगर मैंने तुम लोग के सामने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक उसका मुंह होता है और उसका बैक होता है। ठीक है, तो मुंह मतलब इसका हेड हो गया ना, फ्रंट पार्ट इसका हेड होता है और बैक पार्ट इसका क्या होगा, टेल। अभी रूल सुनना ध्यान से, ट्रायंगल लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, रूल सुनो। आप क्या करोगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लस करता हूं दूसरे वेक्टर का, मतलब सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है, टेल रखना है, रखना, ओहो रखन, कौन सी भाषा है ये, रखना है। फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लो। पहले ए बार है ना, ए बार, तो आप वो फर्स्ट वेक्टर हो गया हमारा, और बी बार क्या हो गया हमारा, सेकेंड वेक्टर हो गया। आपको फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है। ठीक है, एक और चीज बता दूं, वेक्टर की स्पेशलिटी सुनो। मैं वेक्टर के साथ क्या कर सकता हूँ, मतलब वेक्टर्स के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बुरा सलूक मत करना उसके साथ, बस सुनो। मैं वेक्टर को मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी, मतलब वी कैन मूव इट, कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन द स्पेस, एनीवेयर इन द स्पेस, इन द, आप स्पेस में कहीं पे भी मूव कर सकते हो। मतलब सर, मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख सकता हूँ, मैं ये वेक्टर को वापस से यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इस वेक्टर को उठा के इवन एयर में रख सकता हूँ, हवा में भी रख सकता हूँ। अभी तो प्लेन में घुमा रहा हूँ ना, ये प्लेन में, और मैं इसको एयर में भी रख सकता हूँ। मतलब इट कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन द स्पेस। स्पेस मतलब 3D हो गया। सुन लो यार, एक वर्ड आता है बार बार आपकी बुक में, एक आता है प्लेन, एक आता है स्पेस। स्पेस मतलब 3D हो गया, और प्लेन मतलब क्या हो गया, 2D हो गया। ये चीजें याद रखनी है। क्या इतनी याद रहेगी, एक वेक्टर के पास टेल होता है और हेड होता है, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। फिर प्लेन बोलेगा तो मतलब 2D, और स्पेस बोलेगा तो 3D। तो 3D में भी मूव कर सकता हूँ एक वेक्टर को, मतलब एक वेक्टर को मूव कर सकता हूँ। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट्स, आप इसके डायरेक्शन को नहीं बदल सकते। मतलब मैंने बोला इसको उठा के यहाँ रख दो, लो, क्या मैंने इसके डायरेक्शन को चेंज किया, आंसर इज नो। डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। आप इसको उठा के भले यहाँ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने अभी भी इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। अभी भी ये राइट साइड में जा रहा है, अभी भी ये राइट साइड में जा रहा है। तो आप मूव कहीं भी कराओ, बट डायरेक्शन के साथ खेलो मत इसके। दूसरा, इधर लिखा है कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, आगे लिख देता हूँ कैन नॉट
चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो, इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अगर एक वेक्टर है तो वेक्टर के आप, अगर ये एक वेक्टर है तो वेक्टर के आप दो चीज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक उसके मैग्नीट्यूड के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते एंड डायरेक्शन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना है भाई आपको। बाकी क्या कर सकते हो, खाली उसको मूव करा सकते हो, यहाँ वहां जहां मूव कराना है मूव करा सकते हो। क्या ये छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में रहेंगी? क्या ये छोटी छोटी चीजें दिमाग यस में सर। रहेंगी? सबको क्लियर है ये? हाँ सर। चलो हाँ। ठीक है, अब वापस से अपने रूल पे आते हैं। देखो पहला क्या है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आपको सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आपको सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वेक्टर को उठाता हूँ, क्योंकि ए बोला है ना, मैं पहला केस समझा रहा हूँ आपको। ए बार प्लस बी बार कैसे निकालते हैं, तो पहले मैं ए बार को उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। देखो ए बार को उठाया, यहाँ पे रख दिया, लो भाई ये ए बार है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने इसके लेंथ के साथ कोई गड़बड़ नहीं की है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने इसके लेंथ के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं की है। ये ए बार बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने आपके सामने, ए बार बनाया। अभी देखो एक और चीज बता देता हूँ, ये वेक्टर के हेड पे, ये अपना आगे वाला पार्ट हेड है, पीछे वाला पार्ट टेल है। आगे वाला पार्ट हेड है, पीछे वाला पार्ट टेल है। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखना है। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो ये अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर है, इसका टेल कौन सा, ये है ना, तो इसको उठा के पहले वेक्टर के हेड पे रखना है, उसको उठा के पहले वेक्टर के हेड पे रखना है। तो देखो इसी को मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया, इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे रख दिया, ध्यान से देख लो, ये वाला ए बार, ये वाला बी बार। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया। ये मेथड होता है ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने का। क्या इतना मुझे समझ में आता है? क्या ये चीज क्लियर है मेरी? पहले हाँ वेक्टर सर। के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया मैंने। यस सर। अब अगर इन लोग ने बोला ट्रायंगल लॉ लगाना है, इसका मतलब मुझे अल्टीमेटली एक ट्रायंगल ही बना के दिखाना है ये लोगों को, ठीक है। तो अभी देखो, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये वाला जो पॉइंट होता है आपका, ये इनिशियल पॉइंट होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है आपका वो फाइनल पॉइंट होता है। और एरो से मैं इतना तो देख सकता हूँ, एरो से मैं इतना तो देख सकता हूँ, मैंने यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ तक चले गया। क्या ये समझ पाता हूँ मैं? यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ खत्म कर दिया। क्या ये मेरे दिमाग में जा रही है बात? मतलब इनिशियल हाँ सर। पॉइंट से, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने का एक रास्ता ये है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने का रास्ता एक ये है, और शायद से एक दूसरा रास्ता ये भी तो है। ये जो दूसरा रास्ता है ना, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या ये बात मेरी समझ में आती है? तो अभी मैं इसको भी बना लेता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये बनाया मैंने, और डायरेक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपने कहाँ से चालू किया, कहाँ पे खत्म किया। ध्यान से देखना, 1 और ये 2 और ये हो जाता है 3, मतलब 1 + 2 करूँ तो मेरे को 3 मिलता है। मतलब मैं ए बार पे चला थोड़ा सा और थोड़ा सा बी बार पे चला, तो मुझे आर बार मिला। आर बार मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है जो मैंने बताया तुम लोग को? क्या मुझे ये समझ में आ गया है? सेकेंड हाँ एग्जाम्पल, सर। सेकेंड Yes, sir. एग्जाम्पल लू। सेकेंड एग्जाम्पल में ले रहा हूँ आप लोग के सामने बी बार प्लस ए बार, बी बार प्लस ए बार। मतलब पहले इस बार आपको बी बार लेना है, पहले कौन लेना है? बी बार। तो ये बी बार लिया मैंने, उठा के यहाँ रख दिया, लो भाई। आपको लेंथ में कोई गड़बड़ नहीं करनी है भाई, इतना याद रख लेना। वो आप लोग ना जब एमसीक्यू आएगा ना, उसमें देख के ही समझ जाओगे आप कि आप लेंथ में कुछ गड़बड़ ना करो। और इसके बाद एक मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, ओके। ये अपना बन गया मेरा, ये कौन सा बना मेरा? ये बना मेरा बी बार, ये बना मेरा बी बार। अभी मैंने बोला आपको रूल क्या है, फर्स्ट के हेड पे दूसरे का टेल रखना है ना। तो हेड इसका कौन सा? ये है ना, ये वाला हेड है। हेड पे रखना है सेकेंड वाले का टेल। पहला कौन था भाई? इस बार फर्स्ट वेक्टर बी है, सेकेंड वेक्टर क्या है आपका? ए है। तो आपको ये वाला फर्स्ट वेक्टर हो गया, अगर ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे अब दूसरे वेक्टर का टेल रखना है। ये वेक्टर का क्या रखना है? टेल रखना है ना। तो इसको उठाओ
और हेड पे रख दो, टेल को उठा के रखना, तो ऐसे ही होगा ये। डायरेक्शन भी नहीं बदल सकते हम लोग, ये भी याद रखना है। ये लिया मैंने ए बार, मैंने बोला टेल रखना है, तो ये टेल है तो हेड तो आगे होगा ना। अब ये वाला मेरा हो गया ए बार, ये क्या हो गया ए बार। और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, इस बार इनिशियल पॉइंट तो ये है क्योंकि बी का इनिशियल पॉइंट होगा ना, और फाइनल पॉइंट इस बार ये है। तो इनिशियल से पॉइंट फाइनल जब आप लोग ज्वाइन कर दोगे इसको, इनिशियल से फाइनल जब आप ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। इसको बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? दोनों सेम है कि अपोजिट है? दोनों सेम है कि डिफरेंट है? अलग अलग है ना? दिख रहा है आप लोग को क्लियरली? यस यस हाँ यो। यस सर। खाली ये एक्चुअली ना उल्टा कर दिया, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। मतलब ये वाला कैसा है देखो, इसका ये वाला ऐसे आ रहा है, इसका भी रिजल्टेंट वैसे ही आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट वैसे ही आ रहा है। खाली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ऊपर चले गया है, ये वाला पार्ट ऊपर चले गया है, और इसको रिवर्स भी कर दिया मैंने। एक पार्ट ऊपर चले जाता है और एक रिवर्स कर दिया मैंने। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। एक एक मैं दूं तुम लोग करोगे, एक मैं दूं तुम लोग करोगे? यस हाँ बोलो, ऑप्शन नहीं है। एक मैं दे रहा हूँ, तुम लोग करो उसको। ये वाला कलर बहुत आंख में लगता है यार, ये वाला कलर बहुत आंख में लगता है। रुको, अब एक मैं दे रहा हूँ, तुम लोग करोगे। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं इसके बाद इसका स्टेटमेंट बताऊंगा, ठीक है? एक वेक्टर लिया मैंने ऐसा, एक वेक्टर लिया मैंने ऐसा, ठीक है, और एक वेक्टर लिया ऐसा। ये दो वेक्टर लिया, इसको मैंने सपोज करो पी ले लिया, पी बार, ये है पी बार और ये है क्यू बार, ठीक है? डायरेक्शन दिखा देता हूँ, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। आपको दोनों निकालना है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप पी बार प्लस क्यू बार निकालोगे, और सेकेंड क्वेश्चन ये है क्यू बार प्लस पी बार निकालोगे, ठीक है? आप लोग के पास सिर्फ 5 मिनट है इसको करने के लिए, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखना, और जो भी तुम लोग को दिख रहा है ध्यान से सुनना। क्या मुझे ये जो दो साइड मुझे ऐड करना था, P और Q, P और Q, ये एक ट्रायंगल के दो साइड की तरह लगते हैं। जो गिवन P और Q है वो अभी बनने के बाद एक ट्रायंगल के दो साइड बन गए ना, और जो रिजल्टेंट है वो भी ट्रायंगल का तीसरा साइड है। तो बोलना कैसा है हम लोग को स्टेटमेंट में, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का कुछ कुछ लेंथ है, एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर से सुनना क्या लिख रहा हूं मैं। इफ टू वेक्टर्स, if two vectors are represented, if two vectors are represented in magnitude and direction by the direction by the two sides, direction by the two sides of a triangle, direction by the two sides of a triangle, of a triangle, triangle. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, मतलब जो दो वेक्टर लिया है आपने, उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है, और उसका डायरेक्शन जो भी मैं दिखा रहा हूँ, वो डायरेक्शन मुझे एक्चुअली क्या दिखाएगा, एक ट्राइंगल की दो साइड दिखाएगा। डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, ऐसे ऐसे गए, यही है ना ऑर्डर, है कि नहीं? या फिर ऐसे ऐसे आए, ऑर्डर तो यही है ना। तो इसको बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर, ये है टेकन इन ऑर्डर का मतलब, ठीक है? अब आगे लिखते हैं। इफ के बाद देन भी आना जरूरी है, देन अब रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। देन रिजल्टेंट वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, ठीक है? देन रिजल्टेंट वेक्टर also represented in magnitude and उसका जो डायरेक्शन है क्या दिखा रहा है मुझे, डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल
ऑफ अ ट्राइंगल स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ऐसा लिखते हैं आगे। स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये स्टेटमेंट लिखना है भाई आप लोगों को। ये स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको p प्लस क्यू और 2 वेक्टर दे दिए, इसका ये आंसर निकालने के लिए 1 मार्क मिलेगा, टोटल 2 मार्क्स मिलेगा। इतना ही मिलेगा आप लोगों को। फिर से बोल देता हूँ मैं, एक बार फिर से बोल देता हूँ। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, तो मुझे जो दो वेक्टर मिले हैं उसके पास मतलब खुद का लेंथ भी है और मतलब खुद का मैग्नीट्यूड भी है और दोनों का अलग अलग डायरेक्शन भी है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर then the resultant vector is also represented in magnitude and direction by the third side of a triangle। ये तीसरी साइड दिखाएगा resultant vector, starting from initial point to final point। ऐसे इसको लिखना है। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता है तुम लोग को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? जो डायग्राम में दिया है वही तो बताया Yes, sir. क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या बताता है वो बताना है। तो डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन क्या बताते हैं? दो साइड। और ये डायरेक्शन क्या बताता है? थर्ड साइड। इतना ही लिखना है मुझे। क्या थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट क्लियर है? मुझे थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट क्लियर है? एक बार Yes, sir. प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा इसको। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ क्योंकि तुम लोग ने बोला तुम लोगों को करना है, तो इसीलिए अभी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखते कौन कौन कर लेता है। इस बार मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूँ। ये एग्जांपल नंबर सपोज करो 3 है क्या? ये एग्जांपल नंबर 3 है, सुन लो। एक एक वेक्टर लिया इस बार मैंने ऐसे, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, एक का नाम लेता हूं मैं ए बार और इसका वेक्टर का नाम है बी बार। ऐसा क्वेश्चन है, ए बार माइनस बी बार निकालो, ये पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है बी बार माइनस ए बार निकालो। आपके पास 5 मिनट है करने के लिए। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सर डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ, डायग्राम। जी हाँ, हो गया ये। सर, एक हो गया। ओके,
सर स्टेटमेंट भी लिखने का है? नहीं यार, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एग्जाम में लिखना है, तो ये तो याद सर कर। दोनों का आंसर एक ही आएगा क्या? नहीं यार, ऐसे कैसे एक आएगा, दोनों का आंसर लगाएगा। सर रुको, मैं आपको एक भेजता हूँ, वो माइनस कैसा करना है उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकंड। ओके मानव, नाइस ट्राई। अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? सर भेजा मैंने आपको। ओके, ए बार um, ए बार साहेब नाइस ट्राई। माइनस, ये एक ही भेजा आपने? सर दूसरे का भी मेरे को सेम ही लग रहा है आंसर आएगा। अच्छा, ए बार और बी बार, आपने तो टेल पे टेल रख दिया। अच्छा, माइनस मतलब टेल पे टेल रखते हैं, ऐसा बताया मैंने रूल? सर आइडिया नहीं है कुछ माइनस का। अच्छा ठीक है, वैसे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आर्यन ने क्या किया है। ए है, बी है, सर मैं हम लोग देख पा डायरेक्शन रहा नहीं बदल हूँ, सकते ना? डायरेक्शन, वेक्टर्स का डायरेक्शन नहीं बदल सकते, पर तुम लोग ने एक चीज को इग्नोर किया सर है। मैंने भेजा है, देखो ना। देख रहा हूँ मैडम, क्यों गुस्सा करते, एक एक करके देख रहा हूँ सबका। ए लिखा है आपने और बी लिखा है। एक्चुअली क्या है ना, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब आपने बी माइनस ए किया है शिनचैन, तो आपने टेल पे टेल क्यों रखा है? टेल पे टेल सर का तो मुझे रूल तो बताया नहीं। माइनस में वैसा रखने का है। अच्छा, मैंने सब बोला था क्या? और किसने भेजा है मुझे? साहिल ने भेजा है। साहिल क्या कर रहा है? ए और बी, और बी ए। देखो, जितने लोग ने, तुम लोग ने मुझे आंसर भेजा है ना, तुम लोग मुझे भेज क्या रहे हो, सुनो ध्यान से। हाँ, फिर से सुन लो यार, फिर से सुन लो, लॉजिक सुनना अभी इसके पीछे, तुम लोग को आ जाएगा फिर समझ में। मतलब किसी ने भी राइट नहीं किया है, खुशी की बात यह है, किसी ने भी राइट नहीं किया है, खुशी की बात यह है, तो फिर मतलब दुख की बात नहीं है, ठीक है? अब सब लोग को सुनाई दे रहा है? देखो आंसर बताने जा रहा हूं मैं, एवरीवन देख रहे हैं? तुम यस लोग ने जो मुझे सर। आंसर भेजा है, वो ए बार प्लस बी बार भेजा है, और बी बार प्लस ए बार भेजा है, जो कि मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने तो पूछा ही नहीं है। पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार। अच्छा, क्या मैं ए बार माइनस बी बार को ए बार प्लस माइनस ऑफ बी बार लिख सकता हूँ? पहले ये सोच लो, पहले ये सोच पाओगे तो मेरा हाँ फाइनल सर। आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मुझे माइनस बी बार को ए बार में ऐड करना है, तो ए बार तो एज इट इज आएगा ही आएगा, पहला तो राइट है सबका, दूसरे में झोल है सबका। तो इधर बना के मतलब, इधर बनाता हूँ मैं, देखो इधर ए बार तो ऐसे ही आएगा, इसमें कोई झोल नहीं है। ये अपना ए बार हो गया, लो भाई, ए बार बना लिया हम लोगों ने। ए बार माइनस बी बार का क्या मतलब है? माइनस बी बार का मतलब है उल्टी दिशा में बी बनाओ। कुछ समझ पा रहे हो? सेम लेंथ का, हाँ, सेम लेंथ का, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है इसीलिए। तो अगर बी बार यहाँ पे बना दिया तुम लोग ने, सपोज करो बी बार को उठा के यहाँ बना दिया, और हेड पे रखना है टेल, हेड पे रखना है टेल, ये बी बार तुम लोग ने यहाँ रख दिया ना, ये सपोज करो बी बार है, इसकी बस डायरेक्शन उल्टी करनी है तुम लोग को। डायरेक्शन क्या करनी है? ये बी बार है,
अब अगर तुम लोग ने ऐसा जोड़ दिया तो ये तुम लोग ने ए बार प्लस बी बार निकाला, पर सर ने क्या बोला तुम लोग को, माइनस बी बार, तो माइनस बी बार उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ये ऐसा। ये हो गया आपका माइनस बी बार, ये क्या हो गया आपका माइनस बी बार, माइनस बी बार। बस अभी क्या करना है, इनिशियल और फाइनल को जोड़ देना है, बस अभी आपको इनिशियल और फाइनल को जोड़ देना है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब कुछ समझ में आ गया है हम लोग को? हाँ सर समझा। यस सर। बस हाँ, डायरेक्शन उल्टा करना था। बस क्या करना था, डायरेक्शन उल्टा करना था। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो एरो बनाया नहीं मैंने, मेरी गलती, माफ कर दो, एरो गलत है। तो ये ए हो गया, ये माइनस बी हो गया और ये आर हो गया। मैंने तुम लोग को बोला ही नहीं कि टेल पे टेल रखो। टेल पे टेल रखने के लिए उसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो क्या ये समझ में आ गया है मुझे? इसको इसलिए Yes, बनाया मैंने sir. समझाने के लिए, पर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग ने निकाला पहले का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर था। अगर फर्स्ट समझ गया तो शायद से तुम लोग सेकंड भी कर सकते हो। देखो पहले मैंने बोला है कि आप लोग बी बार लिखोगे, बी बार, है ना? तो बी बार लिख लेते हैं। बी बार कैसा है, नीचे के डायरेक्शन में। लो बना लेता हूँ मैं बी बार नीचे के डायरेक्शन में, इधर बना लेता हूँ। ये बी बार बना दिया मैंने, नाम भी लिख लेते हैं इसका, ये है हमारा बी बार और ये है बी बार का डायरेक्शन। ठीक है, अभी मुझे उसमें एक्चुअली ये जो सेकंड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है बी बार माइनस ए बार। इसको मैं ऐसे लिख सकता, बी बार प्लस माइनस ए बार, मतलब बी बार में माइनस ए बार को ऐड करो। अब ए बार अगर राइट में जा रहा है तो माइनस ए बार कहाँ जाएगा, ए बार अगर राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में। और कहाँ पे, टेल पे रखना है कि हेड पे रखना है, कहाँ रखना है? टेल। है, टेल को हेड पे रखना है। हेड पे। हाँ मतलब वही टेल को हेड पे। टेल को हेड पे, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये कहाँ जा रहा है, ऐसे आएगा, ये ऐसे। क्या समझ में आ रहा है सबको? ये मैंने माइनस ए बार Yes, बनाया sir. है। देखो ए बार राइट में जा रहा है तो माइनस ए बार तो लेफ्ट में जाएगा ना। तो ये हो गया मेरा माइनस ए बार, ये हो गया मेरा माइनस ए बार। बस अभी रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। एरो भी दिखाना पड़ता है क्योंकि तभी मुझे रास्ता पता चलेगा। रास्ता क्यों पता करना है वो भी बता देता हूँ मैं। ये कहाँ आ गए हम, ये ऐसा ऐसा। थोड़ा सोच के देखो ना, आप 1 पे थोड़ा चले और 2 पे चले, यहाँ पहुंच गए, मतलब फाइनल पॉइंट था। आप डायरेक्टली इनिशियल से, मतलब इनिशियल से 1 पे चले, 2 पे चले, फाइनल पहुंच गए। आप डायरेक्टली 3 पे चल सकते थे, इनिशियल से फाइनल पहुंच जाते। इसका मतलब रिजल्टेंट किसके बराबर है, ये माइनस बी, सॉरी बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस या फिर प्लस ऑफ माइनस ए बार। ये अपना फर्स्ट वाला था और ये अपना सेकंड वाला है। क्या ये चीज समझ में आ गई है मुझे? यस सर। हाँ सर। सबको क्लियर है ये? एक क्वेश्चन हाँ करना हाँ, चाहोगे सर। तुम लोग? एक क्वेश्चन हाँ, करना सर। चाहोगे? चलो एक क्वेश्चन कर लो अभी तुम लोग वापस से, देखते हैं इस बार कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। ये वाला मैं थोड़ा सा सिंपल लूँ क्या? देखो एक क्वेश्चन में ऐसे लेता हूँ मैं, इस बार ऐसे लिया मैंने एक वेक्टर और इस बार ऐसे लिया एक वेक्टर। नेमिंग कर देते हैं इसका, ये वेक्टर है ए बार। चलो क्या है, ए बार कर रहा हूँ, तुम लोग भी पक गए ना ए बार से। चलो एक्स बार और ये वाई बार। तो इसका डायरेक्शन में इस बार ऐसे ले रहा हूँ, दोनों ऊपर ही लिया है मैंने। आपका क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, आप x प्लस वाई निकालो, मतलब x बार प्लस वाई बार, और सेकंड निकालोगे x बार माइनस वाई बार। चलो आपके पास 2 मिनट है, जल्दी जल्दी इसको करके दिखाओ।